जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आलम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। अब यहाँ पर हम आज क्या देखने वाले हैं? तो आज देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी की आंतरिक यानी पृथ्वी की अंदर की बात करते हैं। चलिए कमर कस लीजिए। अब फाड़ कर धरती पाताल लोक चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है हमको। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चलते हैं। पृथ्वी के अंदर जाकर अगर हम देखें, ऐसे पृथ्वी हो गया। अब तो अंदर जाना तो मुमकिन नहीं है जी। कैसे घुसाएंगे हम? कोई तो हनुमान जी नहीं है जो एकदम घुस जाएंगे। हम आराम आराम से चलेंगे। तो क्या करें? काट लेते हैं इसको, बीचों बीच काट करके एक स्लाइस ले लेते हैं, उसके बाद हम अध्ययन कर लेंगे। यह भी अच्छा आइडिया है। और हम जब काटें, जैसे हम बर्थडे में केक को काटते हैं, ऐसे त्रिभुजाकार ऐसे में काट लेते हैं, उसका अंदर की तरफ पे ये स्लाइस निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह हम पृथ्वी को काट लेंगे। पृथ्वी को काट कर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या मिलता है। पृथ्वी के जैसे ही हम काटें, ऐसे काट लिए, मान लीजिए ऐसे शेप ले लिए। ठीक है, ऐसे शेप ले लिए, काट लिए ऐसे, ऐसे काट लिए। ठीक है, ऐसे काटें तो हमको डिफरेंट लगा। यहाँ का कुछ अलग लगा, यहाँ का कुछ अलग लगा, यहाँ का कुछ अलग लगा। किस पे? रासायनिक क्रियाओं के आधार पर। ये तो अर्थ है, धरती है। हम कहे जब माटी माटी दिखाई दे रहा था, पूरा चारों ओर मिट्टी दिखाई दे रहा था। ये तो भौतिकी हो गया। रासायनिक के अंदर अगर हम बात करते हैं, रासायनिक के अंदर देखें तो इसका गुणवत्ता, इसका गुण जो है अलग हो रहा है। यहाँ पर ऐसे कहिए, इतना दूर का जो जो भी था, इतना दूर हमको डिफरेंट लगा। फिर इतना दूर देखे तो इतना दूर डिफरेंट लगा। इतना दूर देखे तो ये डिफरेंट लगा। तो इसी को रासायनिक भागों में हमने क्या किया, इसको 3 भागों में बांट दिया। जो इसको ऊपरला को हम बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। निचला को क्या बोलते हैं? आवरण बोल दिए, इसको आवरण नाम रख दिए, यानी मेंटल इंग्लिश में बोलेंगे, मेंटल। ठीक है। तीसरा का क्या आ गया? कोर हो गया या केंद्रीय भाग हो गया, बीचों बीच वाला, सबसे भीतर वाला। तो इसको क्या बोल दिए? कोर बोल दिए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे कर दिए। अब हम देखते हैं, जब हम बांटे, किन आधार पर बांट दिए भाई हम? कुछ तो डिफरेंट खाया होगा, कुछ अलग दिखाई दिया होगा। अगर ऐसा ही बांट दिए, कोई भी मन किया ऐसा ही बांट दिए, नहीं, कुछ मिला होगा, जरूर मिला होगा, क्योंकि ऐसे तो साइंटिस्ट बांटेगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर भूपर्पटी, तो वे यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने रासायनिक आधार पर बांटा। कहा कि रासायनिक आधार पर देखिए, रासायनिक आधार पर इतना जो भी कुछ है ये डिफरेंट लग रहा है। इतना आवरण है, इतना जो इतना है, इतना अलग दिखाई दे रहा है। इतना जो है इतना अलग दिखाई दे रहा है। कैसे? रासायनिक आधार पर। अब देखते हैं रासायनिक आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, भूपर्पटल और आवरण और केंद्रीय भाग, जिसको हम इंग्लिश में कोर कहते हैं। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। भूपर्पटल क्या है, आवरण को किन किन आधारों पर बांटा और कोर को किन किन आधारों पर बांटा। अगर यहाँ पर देखें भूपर्पटल, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट। और इसको लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। इसको सियाल भी बोलते हैं। इसी का बोलेगा, जैसे देख लीजिए, बोलेगा लिथोस्फेयर या सियाल, भूपर्पटल, कोर, बस वही है। भूपर्पटी या भूपर्पटल या भूपटल, ये सब इसी का नाम है। ठीक है। इसको सियाल क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि इसमें अधिकतर दिखा गया है ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का बना होता है, इसीलिए ये इतना दूरी था, इसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसीलिए इसको हम सियाल बोलते हैं, सियाल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये पृथ्वी की बाहरी परत को भूपर्पटल या भूपर्पटी कहते हैं, यानी बाहरी परत है। ये तो अंदर चला गया, ये बीच में हो गया, ये ऊपर हो गया, जो हम लोग खड़ा है इस पर, ये क्या हो गया? भूपर्पटी पर खड़े हैं हम लोग। तो इसको क्या है? तो ये पृथ्वी के बाहरी परत पर, बाहरी परत को भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर अंदर जा करके इसको बांटे हैं? तो इसको हमने क किलोमीटर पर बांटा है जी? ये 34 किलोमीटर पर। कितना? 34 किलोमीटर पर। कितना जी? 34 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये औसतन की बातें कर रहे हैं। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट अगर नीचे डाबे गए, ज़्यादा मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर जाए, अगर सागर के तल पे, सागर के तल से अगर नापे, वो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए औसतन एक निकाल लिया गया, 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसका। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है? 34 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है जी? यहाँ से यहाँ तक 34 किलोमीटर है। ठीक है जी।
और हम देखें ये प्राकृतिक में क्या है जी, अम्लीय है। यहाँ की जितने भी भूमि है, यहाँ पर जो भी है ये क्या है, अम्लीय है, अम्लीय। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है। पृथ्वी के जितने भी आयतन है मात्र 1% है, ये 1% है। यहाँ पर देखिए 1% है बस। अब यहाँ पर देखें तो इसी पर ये सब, क्योंकि ये बाहरी है, ऊपरी है, तो इसी पर सब पहाड़, मनुष्य, सागर, सब कुछ तो इसी पर ना होगा। तो इसी पर क्या है, महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भूप्रपट्टी की। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, जो कि हमने पहले बता दिया। ठीक है, ये कोई खास नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसतन मोटाई कितनी है जी, 5 किलोमीटर। अगर हम जा करके समुद्र के अंदर से अगर हम नापें, समुद्र के अंदर से नापें तो कितना मिलेगा, 5 किलोमीटर। कितना दूर तक जाएंगे नीचे, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर तक। जबकि अगर महाद्वीपों से नापें, समतल जमीनों से नापें, क्योंकि हम लोग तो महाद्वीप पर हैं, एशिया महाद्वीप पर जैसे हम लोग हैं, अगर वहां से अगर इसकी मोटाई अगर नापी जाए तो नीचे ये कितने किलोमीटर तक जा सकती है, 30 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसका घनत्व, इसका अगर घनत्व की बात करें, इसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व मीन्स यानी जैसे मान लीजिए कि गैस का जो घनत्व है वो अलग अलग है, फैला हुआ है, और जो ठोस का होता है वो क्या होता है, वो सिकुड़ा हुआ होता है, वो एक पर एक चढ़ा हुआ होता है, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। उसी तरह इसका भी तो होगा, मिट्टी का भी, जो धरती है उसका भी। तो इसका घनत्व अगर नापे हैं तो कितना मिला है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना मिला है जी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना है। ठीक है, अब हम भूप्रपट्टी को भी बांट दिए। भूप्रपट्टी में भी हम देखें कि इतना जो भी इलाका है इसका, इतना जैसे मान लीजिए कि इतना ऐसे ऐसे डाइटर्स की है, तो भूप्रपट्टी में देखें कि इसका भी अलग डेंसिटी है जी, इसका भी अलग है, इसका गुण कुछ अलग बता रहा है, इसका गुण अलग बता रहा है, इसको भी बांट दिए। भूप्रपट्टी को 2 भागों में बांट दिए, एक जिसको हम ऊपरी भूप्रपट्टी कहने लगे और दूसरा इसको निचली भूप्रपट्टी कहने लगे। ठीक है, अगर ऊपरी भूप्रपट्टी की बात करें, यहाँ पर जो लोग अभी हम लोग स्थित हैं, जब भी हम खड़े हैं, वहाँ की अगर बात करें तो इसका घनत्व है 2.89 सेंटीमीटर क्यूब, 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो यह है ये इतना है। ये इसका गुणवत्ता कैसा है, ये कैसा है, क्षारीय या अम्लीय है। इसके ऊपरी में क्या है जी, ये अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। अगर निचले की अगर हम बात करें, निचली भूप्रपट्टी का, तो निचली भूप्रपट्टी का कितना डेंसिटी होगा, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसमें गैस भी है, वहाँ पर धधकता हुआ है, इसलिए इसका डेंसिटी थोड़ा सा अधिक हो जाता है। और ये इसकी गुणवत्ता कैसी है जी, वह क्षारीय है। ऊपरी की अगर हम देखें तो ये कैसी है, क्षारीय है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, ये तो समझ लिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को रासायनिक भाग, जो भाग को रासायनिक विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांट दिए, भूप्रपट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। भूप्रपट्टी को देख लिए, इसका कैसा कैसा है। भूप्रपट्टी को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और जैसे मान लीजिए कि इसको सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसीलिए इसको सियाल कर दिए, शॉर्टकट में सियाल बोल दिए। और ये जो हम लोग खड़ा हैं वही है, उसी पर है हम लोग। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिखिए। अब देखते हैं कि हमारा जो भूप्रपटल है वो आखिर बना किससे है, किससे मिल करके वो बना है। अगर उसके अगर अनुसार अगर हम बात करें तो भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है, भूप्रपटल में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है, उसके अनुसार हम देखेंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 46.60% के साथ भागीदारी निभा रहा है, इतना ही आया है। सिलिकॉन कितना है जी, तो 27.72% है। एल्यूमिनियम कितना है जी, तो 8.13% है। लोहा 5% है।
जो हमारे भूप्रपटल में है, लोहा की कितनी भागीदारी है? 5% लोहा है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो 3.63%, 6.36%, सॉरी 3.63% है। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम कितना है हमारे भूप्रपटल में? तो ये है 2.83%। पोटेशियम, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो 2.59% है। कितना है? 2.59%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है जी? तो 2.09% के साथ ये सब मिल करके भूप्रपट्टी का बना है। इस सभी को मिला करके हमारा भूप्रपट्टी बना हुआ है। इसके बाद कुछ और भी हैं जिनकी मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर भी है, बहुत नगण्य है। वो क्या क्या है जी? टाइटेनियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर के ये सब क्या हुआ है? हमारा भूप्रपट्टी बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें रासायनिक भागों में हमने बांटा था इसको, कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांट दिया था। इसको हमने बोल दिया कोर, इसको बोल दिया आवरण, और जो बाहरी था वो भूप्रपट्टी था, जो कि यहाँ से लेकर के 34 किलोमीटर तक है। अगर महाद्वीप से अगर बात करें तो वो 30 किलोमीटर तक, और वहाँ से अगर समुद्र के से बात करें तो वो 5 किलोमीटर तक था हमारा। ठीक है। तो इसी को यानी ये सब मिलकर के इतना जो भाग था, इतना भाग है, ये कितना किससे मिलकर के बना है? तो वो इन सभी सामग्रियों से मिला करके ही भूप्रपट्टी बना हुआ है हमारा। अब हम भूप्रपट्टी को बिल्कुल समझ गए हैं। अब हम समझते हैं आवरण को। इसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। तो आइए अब हम उसको देखेंगे, मेटल क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। तो अब चलते हैं देखने आवरण, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो वहां पर देखे थे, जब पृथ्वी को हमने काटा, यहाँ से काट दिया, काट करके यहाँ से लिया था, ऊपरी जो भाग था इसको कर्ण बोले थे, और जो यहाँ से जो है बीच वाला, इसको हम क्या बोले हैं? आवरण बोले हैं। इसको क्या बोले हैं? आवरण। ये क्या था? ये क्या था? तो भूपटल है। ये क्या है जी? तो केंद्रीय भाग या कोर इसको बोलते हैं। ये कोर है। ठीक है, ये कोर है। इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें मेटल को, तो यह पृथ्वी के बीच वाला परत है, पृथ्वी के बीच वाला परत है, और जो अर्धतरल या अर्थात प्लास्टिक के समान है। इसका क्या अर्थ हुआ जी? जो ये बीच वाला जो परत है, यहाँ पर गर्मी भी अधिक होगा, और इसी में जो मैग्मा जो चेम्बर होता है, जो लावा धधकता हुआ गोला होता है, तो वहां पर जब रहेगा तो जो भी होगा वो पुलपुला सा होगा, लड़बड़ा टाइप का होगा एकदम। ठीक है। तो यही कह रहा है वो क्या होगा? अर्ध तरल, पूरा एकदम पानी की तरह तरल नहीं होगा, और एकदम पूरा ठोस की तरह भी नहीं रहेगा, अर्ध तरल रहेगा। यानी भभकता लावा जो उसी के चेंबर में अंदर है, तो वो गर्मी से क्या होता है? गर्मी से अर्ध तरल में बदल जाता है, या प्लास्टिक के समान है। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरी बात, इसकी गहराई कितनी होगी जी? तो इसकी गहराई, इसकी परत की गहराई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ से इसकी गहराई कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और इसी हिस्से में क्या है जी? इसी हिस्से में चेम्बर पाया जाता है, जो कि लावा में, जो लावा वहीं से निकलता है, इसी के अंदर यहाँ पर चेम्बर होता है। यहीं से लावा एकदम धधकता हुआ आग का गोला निकलता है एकदम तेजी से। अब यहाँ पर बताते हैं इसमें इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरल की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। इस भाग को देखिए यहाँ पर ये अच्छी बात है, पायोस्फीयर भी कहते हैं, पायरोस्फीयर भी इसको कहते हैं। ये क्या कहता है? इस गति का, इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परत में क्या होता है? भूकंपीय चाल की जो भी चाल है वो क्या होती है? घट जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, कोई एकदम ठोस है, अगर हम उसको अगर पंच मारे तो यहाँ से क्या करेगा? ये रिफ्लेक्स करेगा, हमको ज़्यादा चोट लगेगा, रिफ्लेक्स करेगा, ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है। अगर वहीं पर मान लीजिए वहीं पर कोई कपड़ा है, ऐसे अगर कोई कपड़ा है, अगर यहाँ से अगर हम मारे, यहाँ से मारे, हमको चोट लगेगा?
क्योंकि ये पीछे चल जा रहा है ये पीछे। वही कह रहा है जो इसका जो भूकंपीय तरल का जो भी चाल है ना, वो हम तेजी से आए तो ये तेजी से जब वो आएगा तो ये क्या होगा, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। जो हमारा जो ये जो फाइट आएगा वो क्या होगा, इस यहाँ से क्या होगा, ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा, कम कर देगा। जैसे यहाँ पर कहिए तो क्या होता है, जो भी खिलाड़ी होता है वो थोड़ा सा पीछे खींच लेता है, ठीक है। इसको संवेग को कम करने के लिए न्यूटन के दूसरे गति के नियम को संवेग को ये क्या करता है, कम कर देता है। तो वही ये कहता है इस गति का मंडल कहते हैं, इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी भूकंपीय तरल जब आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये एक दूसरा प्लेट हो गया और ये प्लेट जब चलता है तो ये दूसरे को टक्कर मारता है, इसलिए तो हम भूकंप आता है। तो ये जब चलेगा ऐसे, जब चलेगा यहाँ से ये रहेगा, ये चलेगा तो कस का लगेगा यहाँ पर कस के लगेगा, अधिक देगा गति में तो अधिक झटका लगेगा। तो इसमें जब ये परत आया मान लीजिए और इसको यहाँ पे मारा तो ये आगे बढ़ गया, बहुत कम लगेगा। बस वही कह रहा है कि इस गति का, इस निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरल की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। और इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं, इसी को मेंटल को भी क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। अब दूसरा समझते हैं, इसकी औसतन जो घनत्व है वह कितना है जी। इसका औसतन घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ से ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घिरा हुआ है। 83% भाग क्या हुआ है, घिरा हुआ है कुल आयतन का। ये 1% था और ये कितना हो रहा है, 83%, समझ लीजिए 83% हो रहा है। ये 2900 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2900 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और इसी को हम दो भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको क्या भागों में बांट दिए हैं, दो भागों में। जैसे हमने बहुपटल को बांटा था ऊपरी परत और निचली परत के में। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे 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 ऊपरी परत में ऊपरी भूपटल, तो यहाँ पर क्या था, निचली भूपटल। ये इसी तरह यहाँ पर भी बांट दिए हम। एक हो गया ऊपरी आवरण, ऊपरी मेटल, और एक हो गया निचली मेटल, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मेटल जो कोर है। ये हो गया भूपटल, देख लिया भूपटल, यहाँ से देख लिया, आवरण देख लिए। अब क्या देखेंगे, कोर देखेंगे। तो चलिए इसको पॉज करके इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या, कोर देखेंगे। कोर यानी केंद्रीय भाग, इंग्लिश में किसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। कोर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये तो हमने ऊपरी परत जान लिया कि इसको भूपटल कहेंगे। ये क्या है, ये तो आवरण है जी, मेंटल है। ये क्या है, ये है हमारा कोर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोर है। इसके बारे में हम जानेंगे। ये सबसे निचली है, पृथ्वी के सबसे केंद्र तक ये है। अगर इसका विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार, तो कोर का विस्तार क्या होगा जी, 2900 किलोमीटर से, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या था 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर से लेकर के यहाँ तक जब आएगा कितना, 6371 किलोमीटर। कितना, 6371 किलोमीटर अंदर तक है। क्योंकि ये 2900 किलोमीटर तो ये हो गया, ये 34 किलोमीटर था, ये 2900 किलोमीटर। और उसके नीचे जब अगर हम जाएंगे, उसके यहाँ से 2900 से नीचे जाएंगे तो 6773 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेटल है, जो कोर है, कोर बना किससे है। तो कोर को अगर हम देखें तो कोर निकेल तथा आयरन से बना हुआ है, मिलकर के बना हुआ है, जिससे हम इसको नाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नाइफ कहते हैं, यानी इसमें अधिक पाया जाता है नाइफ, यानी निकेल, और Fi यानी आयरन, इसको नाइफ बोल सकते हैं। इसका अगर टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि ये सबसे कोर में है, अंदर है, इसका टेम्परेचर की बात करेंगे, इसका टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रहता है इसका टेम्परेचर। सोचिए कितना हाई होता है, हम लोग तो 30-35 में ये हाल हो रहा है। तो इसमें सोचिए कि ये 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये रहता है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी परत का औसतन घनत्व,
घनत्व क्या होगा जी, तो ये 11 से लेकर के 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। ये 1%, 83% और ये 16%, पूरा अर्थ है 100%। तो 100% में ये मात्र 1% है। ये कितना है 83%, और ये कितना है 16% है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये मेंटल है। ये हो गया। अब हम समझते हैं, इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी कोर और निचली कोर। बात समझ में आ गया। अब हम समझते हैं असंबंधता, डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है जी, डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि बॉर्डरिंग कह रहा है, बॉर्डर। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का है, तो भारत एक तरफ है वो प्रेम सद्भाव के लिए जाना जाता है, और दूसरा है वो आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो जीरो लाइन है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, आतंकी, और इसकी विशेषता प्रेम भाईचारा के लिए है। तो यही कह रहा है कि जहाँ पर दो विशेषता एक साथ पाई जाती है उसी को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या बोले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भूपटल। भूपटल को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक ऊपरी भूपटल और एक निचली भूपटल। इसी तरह आवरण को भी ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आवरण है, इनको भी हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी आवरण और निचली आवरण। ठीक है, इसी तरह कोर को भी हमने बांट दिया। अब यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये आवरण है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आवरण है सब, सॉरी ये भूपटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भूपटल। और यहाँ से देखिए ये क्या है जी, ये तो ये है आवरण। क्या है, आवरण। अगर कहेगा भूपटल और आवरण के बीच, यहाँ से यहाँ तक भूपटल पूरा, यहाँ से यहाँ तक आवरण, तो इसको भूपटल और आवरण के बीच कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, तो वो कौन है, मोहो असंबद्धता। अब पूछेगा आवरण और कोर, आवरण और कोर केंद्रीय भाग, आवरण और कोर के बीच कौन सा है डिसकंटिन्यूटी, तो वो है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया जो भूपटल और आवरण के बीच मोह डिसकंटिन्यूटी, और आवरण और कोर के बीच गुटनबर्ग असंबद्धता। अब यहाँ पर देखें, ये कहेगा ठीक है, यहाँ से तो आपने बड़का बड़का को बता दिए, छोटका को बताइए। ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल यहाँ पर भी तो है, कुछ इसका है अलग हो गया, घनत्व भी देखें, इसका भी घनत्व अलग था। तो यहाँ पर ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल के बीच को जो बांटेगा वो कौन था, कोनोराड। क्या है, कोनोराड। और ऊपरी भू आवरण और निचली आवरण, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जब बटा है यहाँ पर, तो इसको क्या है, ये रेपेटी असंबद्धता है। इसको क्या बोलते हैं, असंबद्धता। तो ये रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है। अब यहाँ पर देखिए कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी कोर और निचली कोर। तो ऊपरी कोर और निचली कोर की अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जा रहा है, तो यहाँ पर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको यहाँ पर नोट कीजिए। अब इससे कोई इससे बाहर नहीं आने वाला है। RRB NTPC के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि ऐसा जो कंटेंट है ये बहुत ही क्या है, ये अच्छा है, लाभदायक है, तो इससे कोई वंचित ना रह जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।